वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी 2023-24 का मैकेनिक्स का एनर्जी ट्रांसफॉर्म अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लेक्चर 1.7। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर यहीं से। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें रियलिटी प्रूव क्या करना है, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस ई सी एम हमें प्रूव करना है। क्योंकि आपने अभी तक रिलेशनशिप्स पढ़ी हैं, आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई माइनस आर सी एम, यू आई डैश इज इक्वल टू यू आई माइनस यू सी एम। तो सेम हम यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म में भी अप्लाई होती हैं। इसे हमें प्रूव करना, इसे हमें चेक करना है सिर्फ, या फिर प्रूव कहो चेक कहो जो भी कहो आप। मैकेनिक्स लेक्चर 1.7। ओके, छोटा सा लेक्चर होगा। लेट्स स्टार्ट। सो जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये इनिशियल है। u1 u2 दो होते थे, बट u2 हमने जीरो कंसीडर किया था। ओके, कोलिजन्स में तो u2 तो जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसके लिए जीरो हो जाएगी। और ये हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। ई सी एम देखते हैं। अब ई सी एम में m1 प्लस m2 हम साथ में लेते हैं। ओके, और यू सी एम स्क्वायर, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 यू सी एम स्क्वायर। ओके, सो यू सी एम हमारा क्या था, आपको याद है, m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब ये m1 m2 एक यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ पे नीचे एक m1 m2 बचा, और एक ये m1 है हमारा, ये हाफ है, ये u1 स्क्वायर है। समझा कुछ, m1 प्लस m2, ये हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर बचा, और हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर क्या था, ई था। ओके, सो ये आ गया m1 प्लस m2 ई। ये आ गया हमारा ई सी एम, और ये हमारा ई। ओके, सो ई डैश ई माइनस ई सी एम क्या होगा, ई डैश तो हम अभी बाद में निकालेंगे। ओके, ई माइनस ई सी एम क्या होगा, ये ई माइनस m1 ई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। गुड, अगर हम ये कर दें तो हमारा आ जाएगा m2 ई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब कि ई माइनस ई सी एम जो है वो m2 ई डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है। तो हमने ई माइनस ई सी एम निकाल लिया, अब हमें ई डैश निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो ई डैश का मतलब क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम एनर्जी कैलकुलेट करें। ओके, तो इसका कोई अलग मतलब मन इंटरप्रेट कीजिएगा, सेम है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम ई डैश को देखते हैं, और जो बिना डैश वाले हैं ये लैब फ्रेम वाले लेटर्स हैं। ओके, सो एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ई डैश क्या है, ई डैश होगा हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 डैश स्क्वायर। यू डैश वाले आ गए यहाँ पे टर्म्स। और याद रखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में u1 और u2 दोनों ही नॉन जीरो थे। ओके, तो हम u1 डैश की वैल्यू हमें पता है। ओके, क्या है, m2 u1 बाई m1 प्लस m2। कैसे निकालेंगे u1 डैश की वैल्यू, u1 डैश होता है u1 माइनस यू सी एम। ओके, तो u1 माइनस यू सी एम हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अगर आपको निकालना है तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार ट्राई करिए। ओके, सिमिलरली u2 डैश कितना आएगा, u2 माइनस यू सी एम, u2 तो जीरो था, और यू सी एम कितना हो गया, यू सी एम हमारा था m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ गया, और उसका होल स्क्वायर, तो निगेटिव टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, निगेटिव था लेकिन स्क्वायर हो गया तो मतलब ही नहीं बनता। ओके, सो हमें यहाँ से अब देखिए, अब जो कॉमन है, जैसे कि ये हाफ कॉमन हो गया दोनों में, एक m1 और एक m2 कॉमन मिल जाएगा हमें, m2 m1। ओके, तो हमने वो कॉमन ले लिया। u स्क्वायर जो है u1 स्क्वायर, ओके, ये भी कॉमन है यहाँ पे। इसके अलावा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जो डिवाइडेड में है वो भी कॉमन है। तो बचा क्या, सिर्फ इसमें एक क्या बच गया, m2, एक इसमें m1 बच गया, तो m1 प्लस m2 हमने लिख लिया। ओके, और बाकी तो कॉमन मिल गया था। ये m1 प्लस m2 इसके स्क्वायर से कट गया, m2 बाई m1 प्लस m2 ई आ गया। तो ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस ई सी एम हमने प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बाद लाएंगे, तो टॉपिक आपको पता चल जाएगा। अब सिर्फ दो टॉपिक्स ही बचे हैं, 1.8 और 1.9। 9 को मैं दो पार्ट्स में कवर करूँगा। ओके, और उसके बाद हम जितने भी कंजर्वेशन लॉज जो टॉपिक दिया था उसके सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे ट्यूटोरियल सीट 1 के, और उसके बाद हम ट्यूटोरियल सीट 1 लाएंगे। ओके, सो इस आगे के लेक्चर आने के लिए आप लगे रहिए इस चैनल पे, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, जिससे कि ज़्यादा रीच बढ़े, तो फिर और मज़ा आए पढ़ाने में। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।